सार्वजनिक सूचना। ये वीडियो ड्राइवर का SW358 न्यूज चैनल ड्राइवर का है। इस वीडियो या ऑडियो को चुराकर किसी अन्य माध्यम में इस्तेमाल करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किए बिना इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। नोट: ड्राइवर का संघर्ष SW358 न्यूज चैनल इस वीडियो या विज्ञापनों में व्यक्त विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। वीडियो में बोले गए शब्द व्यक्ति के निजी शब्द है और चैनल का उनसे कोई संबंध नहीं है। Stone color meaning: yellow means national highway, green state highway, black city road, orange village road, red railway line, blue airport, brown port, grey bridge। नमस्कार साथियों, यह वीडियो गाड़ी चलाने वाले और गाड़ी रखने वालों के लिए खास है। आप सभी को मैं बता दूं कि मेरी गाड़ी कौसंबी से मैदा भर के हैदराबाद कांटेदान के लिए आई और आज पिछले 7 दिनों से खड़ी है गाड़ी कांटेदान। और जो ब्रोकर जिसने इस माल को भेजा, हर्षिता इंटरप्राइजेज, वो लखनऊ का एड्रेस है और जहां माल आया वो हर्ष ब्रोकर के नाम से माल आया। फैक्ट्री वाले कह रहे हैं कि मेरे पास जगह नहीं है और मैं माल को कहां खाली कराऊं। आज 7 दिन हो गए। 2 दिनों तक हर्षिता इंटरप्राइजेज वाले ने फोन पे बात किया और 2 दिनों के बाद वो फोन से संपर्क क्षेत्र से बाहर है। अब आप बताएं कि गाड़ी किस्त वाली हो और गाड़ी 7 दिनों से खड़ी है। 7 दिनों में तो एक चक्कर गाड़ी का लगता है और ना ही फैक्ट्री वाले कोई रिस्पांस लेने के लिए तैयार हैं। मैंने यहाँ के पुलिस स्टेशन में भी मैसेज दिया था। पुलिस स्टेशन से भी पुलिस वाले आए और उन्होंने कहा कि भाई जगह नहीं है, खाली होगी। दूसरे तीसरे दिन ही मैंने पुलिस वालों को मैसेज दिया था, वो भी आए, लेकिन गाड़ी खाली नहीं हुई। और गाड़ी रखने वाले जो लोग हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आप सभी को जागरूक करना चाहता हूं कि जब भी आप मैदा भर के आते हो और हैदराबाद कांटेदान, अगर कभी, मैं तो पहली बार भर के आया हूं, और अगर आप सभी को कभी मैदा भर के आने का मिले, चाहे कहीं से भी आप, तो मैदा गाड़ी में ना भरें, क्योंकि गाड़ी अगर 10-10 दिनों तक खड़ी रहेगी, 10 दिनों में एक चक्कर लगता है। अभी तक तो हैदराबाद से बिहार का एक चक्कर लग गया होता। गाड़ियां अगर रुकी हुई हैं और गाड़ियों का ना हॉल्टिंग चार्ज देने के लिए बोल रहे हैं और ना ही खाली करने के लिए बोल रहे हैं, और अगर आप जाके बात करें तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, पूरी लापरवाही। पुलिस वाले आए और पुलिस वालों को भी गोल गोल घुमा दिए और कह रहे हैं कि भाई यहाँ इनकी फैक्ट्री है, हर्ष बेकर की 10-12 फैक्ट्रियां हैं। वो कह रहे हैं पूरा कांटेदान, आधा कांटेदान तो मेरा ही है। अब कितने पुलिस वाले MLA मेरे पास आते हैं, आप कितना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये व्यवस्था अगर है तो फिर गाड़ी वाले कहां जाएं? ये सोचने का विषय है। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत। नमस्कार साथियों, आज मैंने भारत के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का एक वीडियो देखा, जिसमें उन्होंने बस वर्ल्ड की एक मीटिंग सभा थी और उसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां भारत में टाटा बाय बाय हो जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में LNG, इथेनॉल, हाइड्रोजन की सिर्फ गाड़ियां ही चलेगी। क्योंकि उनकी सभा की वीडियो मैंने अभी देखी है, तो मैंने सोचा कि भाई मैं भी अपनी प्रतिक्रिया दे दूं, क्योंकि भारत में जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल की जो किल्लत हो रही है, ये भी एक संकेत है। और आने वाले समय में भारत में सिर्फ LNG,
सीएनजी हाइड्रोजन से जो गाड़ियां हैं वही सब चलेगी। पेट्रोल डीजल की गाड़ियां अब नहीं चलेगी। ये आप सभी को समझने का विषय है। जो भी मोटर सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए है, जो गाड़ियां रखे हुए हैं उन सभी को जानने की जरूरत है। क्योंकि जब आज उन्होंने कहा कि ये गाड़ियों का कॉस्ट जो है वो अधिक आता है, खर्चा अधिक आता है, और जिस तरीके से भारत में किल्लत हो रही है ये किसी से छुपा तो है नहीं। गाड़ियों का 15 साल पुराना होना, उन गाड़ियों का स्क्रैप पॉलिसी, ये और आने वाले समय में अगर जो गाड़ियों का कॉस्ट है, जो गाड़ियां आज आप खरीद रहे हैं और जो एलएनजी में अगर आप ले रहे हैं तो उन गाड़ियों की कीमत अधिक है। ये आप सभी जानते हैं क्योंकि उसकी कीमत जो है वो अधिक है। और जो ये सरकार की पॉलिसी है आने वाले समय में, बस इतना आप समझ लें कि सिर्फ एलएनजी हाइड्रोजन बैटरी की गाड़ियां ही चलेगी, ये डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां नहीं चलेगी। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश कुमार सिंह। आज मैं बात कर रहा हूं मोटर सेक्टर में आज भारत की स्थिति क्या है। आज जो मेरे पास भारत के अलग अलग राज्यों से जो मैसेज आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, पूरे भारत में मोटर सेक्टर की व्यवस्था अच्छी नहीं। और आपको मैं बता दूं कि भारत में भारत की अर्थव्यवस्था का पहिया है परिवहन सेक्टर, जिससे हम सभी जुड़े हुए हैं। और जब भारत में कहीं भी नुकसान होता है, यानी आप समझ लें कि जब भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा तो शुरुआत मोटर सेक्टर से ही होती है। ये आप समझ लें। अगर कोई चीज महंगा होगा तो वो शुरुआत कहां से होती है? परिवहन से ही। जब आपके पास जो माल पहुंचता है और सारा असर जो है उसी से शुरू होता है, और वो दिखाई पूरे देश में दे रहा है। आज आपको मैं बता दूं कि भारत में जितने लोग मोटर सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है, और वो बात को बेहतर समझ सकते हैं कि आज भारत में मोटर सेक्टर की स्थिति अच्छी नहीं है। जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो बेहतर समझ रहे हैं। चाहे आप जम्मू कश्मीर में हो या तमिलनाडु में हो या आप अरुणाचल में हो या गुजरात हो, असर सभी के ऊपर है। आज फैक्ट्रियों के अंदर वर्करों का जाना, गाड़ियों का नहीं चलना, तो गाड़ियां कैसे चलेगी? जब माल की आवाजाही एक जगह से दूसरी जगह नहीं होगी तो कैसे होगी? लेकिन भारत की सरकार और भारत की जो नेशनल मीडिया है वो कहीं से भी किसी भी रूप में इन बातों पे चर्चा नहीं कर रही। कुछ न्यूज चैनलों ने दिखाया कि भाई सूरत से जा रहे हैं, दिल्ली से जा रहे हैं, मजदूर ट्रेनों में जा रहे हैं। वो भी इक्का दुक्का किसी ने गलती से वो न्यूज को चला दिया। आज भारत में आम जनता त्राहिमाम की स्थिति में, लेकिन मीडिया सिर्फ ये बताने में लगी है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री झालमुरी कहाँ खा रहे हैं 10 रुपए में। 10 रुपए में झालमुरी मिल रहा है। क्या व्यवस्था है? कहाँ कौन, किसने किसको क्या कहा? ये चुनावी जो मुद्दा चल रहा है, चुनाव में लोग इतने मगन हैं कि देश की अर्थव्यवस्था डागमडोल है, लेकिन इस पर कोई चर्चा कहीं भी नहीं। आज क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जब स्थिति देश में बिगड़ती है तो शुरुआत कहां से होती है? मोटर सेक्टर से होती है। क्योंकि मोटर सेक्टर वो पहिया है कि जब इसका पहिया थमने लगता है तो सारे देश की व्यवस्था बिगड़ने लगती है। और आज जो मेरे पास मैसेज खबरें आई हैं पूरे देश की, क्योंकि आप सभी मोटर सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आप इन बातों को समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी के ऊपर असर आ रहा है, लेकिन इन बातों की चर्चा कहीं नहीं है। और ऐसे भी मोटर सेक्टर के बारे में तो कोई न्यूज चैनल बताने वाला ही नहीं है। ये आप सभी को पता है कि इसके बारे में कोई चर्चा कहीं की नहीं जाती है। चाहे आप मोटर सेक्टर में कहीं भी जाएं, कितना भी नुकसान का सामना करना पड़े, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और
इसके बावजूद सिर्फ टैक्स 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 के अलावा कुछ भी इस सेक्टर में बचा नहीं। इतना शोषण कि सिवाय शोषण के और कुछ भी नहीं है इस मोटर सेक्टर में। ये देश के मोटर सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, पूरे देश में अलग अलग राज्यों से जो मैसेज आ रही है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो तमिलनाडु, चाहे वो केरला, हर राज्य की मैं बात कर रहा हूं, सभी जगह मोटर सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सभी कहीं न कहीं मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन इतनी मंदी होने के बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि कोई इस पे चर्चा करने को तैयार नहीं है, कोई बताने को तैयार नहीं। कई जगहों में, कई राज्यों में तो फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, वहां वर्कर नहीं है, सारे मजदूर अपने अपने घरों को लौट गए हैं। महंगाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन मोदी जी को इससे क्या फर्क पड़ता है? मोदी जी अपनी व्यवस्था में फिट हैं और साथ ही जो इनके उद्योगपति, इनके सहयोगी हैं, वो इनके साथ उनकी व्यवस्था चल रही है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं। तो वो लोग क्यों चर्चा करना चाहेंगे इसमें? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है या आम जनता की हालत क्या है। आज उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आम जनता की स्थिति कैसी है। आज मैं आपको बता दूं कि आम जनता भारत में अभी त्राहिमाम की स्थिति में है, लेकिन देश की सरकार को सिवाय चुनाव के और कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ चुनाव, कैसे हम कहां पर क्या सत्ता बना लें, और धीरे 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 हम लोग गुलामी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि हम लोग गुलाम होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आज व्यवस्थाएं बनती जा रही है वो गुलामी की तरफ ही जा रही है। तो इस सेक्टर से जुड़े हुए जितने लोग हैं, आप सभी को विचार करने की जरूरत है। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत।